गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लव अनसीन बिन द क्लियर नाइट स्काई के एपिसोड 5 को। अगर एपिसोड 4 नहीं देखा तो मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाके देख लो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है फुत्सुकी से, जो डेट के बाद अपने घर पहुंच जाती है। फुत्सुकी घर पहुंच के अपने कपड़े बदल के अपने बेड में आराम से बैठ जाती है और बोलती है आज का दिन बहुत ज्यादा मजेदार था। तभी एक औरत की आवाज आती है, फुत्सुकी तुम्हारा वापस स्वागत है। और बोलती है तुमने अभी तो कुछ खाया नहीं होगा है ना। फुत्सुकी बोलती है हाँ, और अपनी कमरे की लाइट बंद करके खाने चली जाती है। फिर अगले सीन में फुत्सुकी बोलती है हम खाने में आज क्या खा रहे हैं। वो औरत बोलती है मैंने आज तुम्हारे लिए टेम्पुरा बनाया है। फिर फुत्सुकी और औरत दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने को खा के फुत्सुकी बोलती है खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वो औरत फुत्सुकी के चेहरे पे लगा हुआ खाना रुमाल से पहुंच देती है। तभी फुत्सुकी खाते हुए सोचती है जब मैं सोरानो के साथ खाना खा रही थी तब मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी फीलिंग हो रही थी। तभी वो औरत फुत्सुकी को देख के बोलती है तुम्हें देख के लगता है डेट बहुत ज्यादा अच्छा गया है। फुत्सुकी शर्माते हुए बोलती है तुम्हें कैसे पता वो डेट है। औरत बोलती है तुमने बहुत सारे अलग अलग मेकअप ट्राई किए और तुमने नए नए कपड़े भी ट्राई किए इसलिए। फुत्सुकी मनी मन सोचती हाँ मैंने मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी रेडी होने में। और सोचती है सुबह में खुद से जल्दी उठ गई, शावर लिया और मैंने अपने कपड़े चुने और खुद से मेकअप भी किया। ये सब तो मैंने सोरानो के सामने अच्छा दिखने के लिए किया था। फुत्सुकी बोलती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ताकि सोरानो उसे देखे। उसे रेडी होने में बहुत ज्यादा मजा आया, पर उसे पता नहीं था वो कैसे रिएक्ट करेगी जब उससे मिलेगी। ये सब सोच के फुत्सुकी बोलती हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर फुत्सुकी खाने का शुक्रिया बोल के अपने रूम की तरफ चल देती है। फुत्सुकी बेड में लेट के सोचती है सोरानो सबसे अलग है, वो मुझे समझने की कोशिश करता है। फिर वो सोचती है कि सोरानो उससे कितनी अच्छे से धीमी सी आवाज में बात करता है और सोचते हुए बोलती है सोरानो मुझसे इतने ध्यान से बात करता है ताकि मेरे फीलिंग्स को हर्ट ना हो। फिर फुत्सुकी उसके सोरानो के डेट की बातें सोचने लगती है। फुत्सुकी बोलती है मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा था जब मुझे पता चला कि मैं अपनी देखने की शक्ति खो दूंगी, पर थोड़े टाइम बाद मुझे इसकी आदत हो गई। अब मैं खा सकती हूँ, नहा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और सोचते हुए बोलती है कि मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, फोन यूज कर सकती हूँ और अब खुद से मैं कभी कर सकती हूँ खुद का। तभी जब फुत्सुकी अपने ख्यालों में होती है सोरानो बोलता है आज हवा बहुत ज्यादा तेज है, क्या तुम ठीक हो। फुत्सुकी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सोरानो फुत्सुकी को बताने लगता है कि शिप के अगल बगल में क्या क्या चीजें हैं। फिर फुत्सुकी अपने ख्यालों में बोलती है मुझे पसंद है सोरानो के वो गरम गरम हाथ और मुझे उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा पसंद है। तभी सोरानो अचानक डरते बोलता है अरे ये क्या। फुत्सुकी बोलती है क्या हुआ। सोरानो बोलता है हमारे सामने एक ब्रिज है, इसका नाम एताई ब्रिज है। और बोलता है शायद ये एताई ब्रिज बाकी ब्रिजों से बहुत ज्यादा नीचे है, इसी कारण हम लोग का सर भी इस पे लग सकता है, इसलिए अपने सर झुका लो। और फुत्सुकी ये बात सुन के तुरंत बैठ जाती है। फिर सोरानो बोलता है मुझे माफ करना, शायद ये इतना ज्यादा भी नीचे नहीं था जितना मैंने सोचा था। फुत्सुकी बोलती है क्या मजाक करते रहते हो तुम। फिर फुत्सुकी सोचती है ऐसे समय में काश कि मैं उसका चेहरा देख पाती। फिर फुत्सुकी बोलती है मुझे सोरानो बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं उसे बताने से बहुत ज्यादा डरती हूँ, क्या पता उसे किसी अंधे इंसान के साथ रहने में कोई दिलचस्पी ना हो। फिर वो सोचती है मुझे पता है सोरानो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं उसे बताने से बहुत ज्यादा डरती हूँ। फिर सोरानो उठ के बोलता है शायद हम टोक्यो के किनारे पहुंच गए हैं। फुत्सुकी उठ के बोलती है मुझे पानी की लहर की गंध से लग रहा है हम पहुंचने वाले हैं। तभी बहुत जोर से लहर आती है और फुत्सुकी गिरती है, पर उसके गिरने से पहले सोरानो उसे बहुत जोर से पकड़ लेता है। फिर सोरानो बोलता है मुझे माफ कर मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ा। फुत्सुकी बोलती है नहीं कोई बात नहीं। फिर फुत्सुकी अपने ख्यालों से वापस अपने कमरे में आ जाती है। फिर फुत्सुकी मनी मन सोच के बोलती है अगर मैं देख सकती तो क्या मैं उसे बता पाती मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर फुत्सुकी मनी मन बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे पता चला कि प्यार को महसूस करना कैसा होता है। फिर फुत्सुकी बोलती है मुझे पता नहीं सोरानो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या मुझे उसे जाके बता देना चाहिए कि मुझे उसके बारे में कैसा फील होता है। और सोचती है क्या पता वो मुझे रिजेक्ट कर दे। और ये सब सोच के इधर उधर बेड में उछलने लग जाती है। फुत्सुकी बोलती है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि मुझे अभी दुखने लग गया है। फुत्सुकी बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा छाती फट के बाहर आ जाएगा। और बोलती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और अंदर ही अंदर थोड़ा घबराहट भी हो रही है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग एक लंबी सी बोट को चला रहे होते हैं। ये एक तरह का बोट रेस होता है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को मिलकर बोट को चलाना होता है और इसमें जो भी कॉलेज के बच्चे उन सबको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके लिए इस रेस में सोरानो और इजुमी भी ज्वाइन किए हैं। सोरानो बोलता है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर इवेंट है जो फेस्टिवल में होता है। इस इवेंट में सभी बच्चे लोग मिलकर पैसेंजर को बिठाते हैं और समंदर की सवारी करवाते हैं। और इस बोट की सवारी करने के लिए फुत्सुकी और हायासे भी आते हैं। फुत्सुकी बोलती है सोरानो तुम कर सकते हो, अच्छे से करते रहो। सोरानो मनी मन सोचता है ये दोनों को आने की क्या जरूरत थी। तभी अचानक से एक पानी की बूंद फुत्सुकी की आंख में जाके लगती है। फिर सोरानो चिंता करते बोलते हैं फुत्सुकी तुम ठीक हो, तुम डरी तो नहीं। फुत्सुकी बोलती नहीं मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर फुत्सुकी सोरानो के लिए गाने लगती है चलते रहो सोरानो तुम कर सकते। फुत्सुकी बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग जाती है पानी में। इजुमी जोश में बोलते तुमने अभी तक कुछ देखा ही कहाँ है। सोरानो ये सब बातें सुन के बोलता लगता है मुझे अभी कॉलेज से ड्रॉप करना पड़ेगा। और बोलता है शायद मुझे अभी गाँव जाके खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। फुत्सुकी डरते बोलती तुम छोड़ रहे हो कॉलेज। ऐसे टेढ़ा मुंह बना के बोलते नहीं वो नहीं छोड़ रहा है, मजाक कर रहा है वो। फिर ऐसे बहुत ज्यादा उदास से बैठी हुई सोरानो बोलता है ऐसे तुम ठीक हो। ऐसे बोलती है क्या तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सोरानो जोर से चिल्ला के बोलता है मैं पूछ रहा था तुम क्या ठीक हो। ऐसे भी चिल्ला के बोलती है क्या क्या बोल रहे हो। फिर सोरानो अब बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है मैं बोला था क्या तुम ठीक हो। ऐसे चिल्ला के बोलती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। फिर सोरानो हाथ उठा के बोलता है सर ये शायद ये पैसेंजर का हालत ठीक नहीं है। फिर बोट को रोक लिया जाता है। फिर फुत्सुकी बोलती है तुम लोगों का शुक्र है तुमने इतना सोचा इसके बारे में। इजुमी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फुत्सुकी बोलती है क्या तुम लोगों को पता है फेस्टिवल खत्म होने के बाद यहाँ पे एक फायर वर्क होने वाला है। फिर ऐसे बोलती है सोरानो मुझे फेस्टिवल कमेटी का मीटिंग है। और बोलती है मेरी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी अगर तुम फुत्सुकी का ध्यान रख लोगे मेरे लिए। इजुमी बोलता है मेरे लेट रात तक शिफ्ट है। सोरानो बोलता है अच्छा तो ठीक है। सोरानो बोलता है फुत्सुकी मेरा वेट करना जहाँ हम लोग हमेशा बैठते हैं। फुत्सुकी बोलती है अच्छा तो ठीक है।
फिर सोरानो बोलते तुम्हें पता है ना हमने अभी तक अपने पटाखे नहीं जलाए जो हमने खरीदे थे। फुत्सुकी बोलती है अगर मुझे पता रहता है कि फेस्टिवल में फायर वर्क होने वाला तो मैं इतने सारे खरीदती ही नहीं। सोरानो भी हंसते हुए बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते बोलते हैं चलो तुम्हें फुत्सुकी के साथ डेट करने का मौका तो मिला। फिर अगले सीन में बोट का खत्म करके सोरानो अपने काम से फ्री हो जाता है। सोरानो बोलते है इतना ज्यादा बोट चला के मेरे हाथ कांपने लगे अभी, और बोलता है कि मेरा पीठ इतना ज्यादा दर्द कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। और सोचते हुए बोलता है कि पर फुत्सुकी के साथ अकेले समय बिताना मेरे दिल को बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है। और चलते सोचते है कि मैं कब से उससे मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होने लग गया। और जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो फुत्सुकी को अकेले बैठा हुआ देखता है। फिर सोरानो उसके पास जाके बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें वेट करवाया। फुत्सुकी बोलती है नहीं मैं ज्यादा देर से यहाँ पे नहीं थी। फिर फुत्सुकी बोलती है सोरानो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि तुम मुझे छोड़ के कहीं चले गए हो। सोरानो बोलता है मैं तो सिर्फ अपने आप को कम पॉपुलर दिखने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों ये सब बात करके हंसने लग जाते हैं। फिर फुत्सुकी पूछती है कि यहाँ पे युकाता कॉन्टेस्ट भी होने वाला है क्या आखिर में। सोरानो बोलता है हाँ फायर वर्क्स के बाद। फुत्सुकी बोलती है काश मुझे भी युकाता पहनने का मौका मिलता। फिर सोरानो उसका मजाक उड़ाते बोलता है फुत्सुकी महारानी युकाता बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फुत्सुकी बोलती है मेरी मम्मी भी युकाता पहना करती थी इसलिए मुझे भी पहनना था। सोरानो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुमने युकाता कॉन्टेस्ट के लिए हिस्सा क्यों नहीं लिया। फुत्सुकी हैरान होती बोलती है मैं हिस्सा लेती। सोरानो बोलता है तुम पक्का फर्स्ट आ जाती। फिर फुत्सुकी थोड़ी देर सोच के बोलती है अगर मैं युकाता कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती तो मेरे लिए वोट कर। सोरानो बोलता है हाँ जरूर। फुत्सुकी बोलती है तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दो। सोरानो बात सुन के बोलता है हाँ मैं तुम्हें वोट करता है। फुत्सुकी बोलती मैं देख नहीं सकती फिर भी वोट करती तुम। सोरानो बोलता है क्या युकाता कॉन्टेस्ट के लिए जरूरी है कि तुम देख सको। सोरानो बोलता है तुम्हारी हालत के बारे में जानते हुए मैं तुम्हें ही वोट करता। फुत्सुकी शर्माती हुई बोलती है ये तो ऐसा हो गया जैसे तुम अपना फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हो। सोरानो शर्माती और घबराती हुई बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सोरानो घबराते हुए बोलते मैंने तो इसके लिए ऐसा बोला कि मुझे लगा कि तुम युकाता में बहुत ज्यादा अच्छी दिखोगी। फुत्सुकी हंसते हुए बोलती है ये सब तुम क्या बात कर रहे हो। सोरानो बोलते हैं क्या ये प्यार है। फुत्सुकी कंफ्यूजन बोलती है हाँ। फिर सोरानो घबराते हुए बोलते हैं मेरा मतलब ये है कि तुम्हें फायर वर्क से प्यार है। फुत्सुकी बोलती मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर हम दोनों साथ में फायर वर्क जला सकते हैं। फिर फुत्सुकी बोलती है हमें बता देना चाहिए था कि फेस्टिवल में फायर वर्क होने वाला है। सोरानो हंसते बोलता है पर कब। फुत्सुकी थोड़ी देर सोचते बोलते हैं शायद जब हम कॉलेज की सेरेमनी में थे। फिर सोरानो कॉलेज वालों की आवाज निकालते बोलता है बच्चे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और बोलते बच्चों ये सब बोलना बहुत ज्यादा अजीब सा होगा पर हमारे कॉलेज में फायर वर्क फेस्टिवल होगा कॉलेज फेस्टिवल। इसे सुन के फुत्सुकी हंसने लग जाती है। फिर सोरानो आसमान के ऊपर देख के बोलता है ये तो बहुत ज्यादा भयानक बादल दिख रहे हैं। फुत्सुकी बोलती है हवा भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तभी अचानक से एक बारिश की बूंद सोरानो के मुंह पे पड़ती है। फुत्सुकी बोलती है क्या हुआ। तभी अचानक बहुत जोर जोर से बारिश पड़ने लग जाती है और एक लाउड स्पीकर में बहुत जोर से अनाउंसमेंट होता है कि बारिश के कारण आज का फायर वर्क कैंसिल हो गया है। सोरानो फुत्सुकी को देख के बोलता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है क्या। फुत्सुकी बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोरानो फुत्सुकी को देखते हुए सोचता है फुत्सुकी भीग रही है बारिश में मुझे पता है मुझे जल्दी घर लेके जाना होगा पर ये सब पता होते मुझे उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। फिर फुत्सुकी ठंड के कारण छींकने लग जाती है। सोरानो बोलता है शायद तुम्हें मेरे रूम के पास रुकना चाहिए। तभी सोरानो अपना जैकेट उतारता है और फुत्सुकी को पहना देता है। सोरानो जैकेट पहना के बोलते है तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर सोरानो बोलता है क्या ये ठीक होगा अगर हम दोनों हाथ पकड़े तो। सोरानो बोलता है हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम गिर जाओ। फुत्सुकी बोलती है ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग एपिसोड 5 कैसा लगा जरूर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।